पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। रोसरी महीना का 5वां दिन में हम आज प्रवेश कर चुके हैं। आज हम माँ मरियम के विषय में मनोचिंतन करें। जैसा कि कलीसिया कहती है, अगर यीशु मुक्तिदाता है तो मरियम मुक्तिदाता की ओर रास्ता है। सच में मरियम ऐसा ही रास्ता बनाया है यीशु की ओर, मुक्तिदाता यीशु की ओर। और माँ मरियम को बाइबल में हम देखते हैं मुक्तिदायी कार्य करने के लिए यीशु को बुलाने वाली, निमंत्रण देने वाली मरियम को। वही घटना को हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 से लेकर काना विवाह में। वहां मां मरियम अपने पुत्र यीशु को बुलाकर आती है, क्योंकि यीशु 40 दिन प्रार्थना करने के लिए निर्जन प्रदेश में गए थे। तो यीशु वापस आ जाते हैं, तो यीशु को लेकर मरियम काना विवाह में चली गई। मरियम को वहां जाने के बाद पता चल गया कि वहां अंगूरी कदम हो गया है। मरियम दौड़कर आती है और पुत्र यीशु से अनुनय विनय करती है, मध्यस्थता करती है कि उन लोगों का अंगूरी नहीं रह गई है, इसलिए किसी ने कुछ करना है, ये परिवार को आने वाला मुसीबत से बचाना है। यीशु इस तरह कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। लेकिन मरियम वहां जिद करती है, मध्यस्थता करती है, तुम इन परिवार के लिए अभी ये कार्य करना अनिवार्य है। देख सकते हैं मरियम के कहने का कारण, मां के कहने का कारण पुत्र यीशु को वहां एक मुक्ति का कार्य, एक परिवार को बचाने का कार्य करना ही पड़ा। इससे हमको ये मालूम हो जाता है कि यीशु का पहला चमत्कार, लेकिन केवल इसको एक चमत्कार के रूप में हम नहीं देखते, कलीसिया नहीं देखती है, बल्कि यीशु का अपना इस धरती पर मुक्तिदायी कार्य का शुरुआत को हम देखते हैं। लेकिन उसमें प्रेरणा देने वाली, अगुवाई करने वाली, मध्यस्थता करने वाली मां मरियम है। उसके बाद यीशु फिर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मुक्तिदायी कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे 3 साल यीशु इस दुनिया में रहते हुए अपने मुक्तिदायी कार्य को आगे बढ़ाया। अंत में हम देखते हैं मुक्तिदायी कार्य का पराकाष्ठा, द zenith ऑफ salvation, द रियल एक्ट ऑफ salvation, क्रूस मरण, यीशु का दुख भोग। लेकिन वहां मरियम यीशु को बुलाते हुए हम नहीं देखते हैं, लेकिन यीशु का मुक्तिदायी कार्य में, क्रूस मरण में पीछे से सपोर्ट देने वाली मरियम को हम देखते हैं। पहले मुक्तिदायी कार्य के लिए यीशु को मरियम बुलाते हैं, निमंत्रण देती है। अंत में असली मुक्तिदायी कार्य के लिए मरियम यीशु को बुलाते नहीं है, बल्कि पीछे से सपोर्ट देती है। इसमें एक विशेषता हम देखते हैं, अपने बेटे को पीछे से नहीं बुलाती है। पहला मुक्तिदायी कार्य में यीशु को सामने बुलाती है, अंतिम समय में मुक्तिदायी कार्य में यीशु को पीछे से बुलाते नहीं है, बल्कि निशब्द होकर यीशु को सपोर्ट करती है कि यीशु आगे बढ़े। अगर पीछे से मरियम बुलाई अपने स्वार्थता के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए बुलाने के रूप में बन जाते।
इसलिए मरियम बुलाते नहीं है, रोते हुए, दुख तो है इसलिए रोते हुए यीशु के पीछे पीछे जाती है। क्रूस मरण तक मरियम चुप रहती है, बुलाते नहीं है। बचाने के लिए किसी अधिकारी के पास रिक्वेस्टिंग लेटर लेकर नहीं जाती है। ये बोलते नहीं है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, कोई पाप नहीं किया, उन्हें बचाइए, मैं विधवा मां हूं, मुझे अकेले छोड़कर मेरे बेटे को सजा मत दीजिए। मरियम अपने जिंदगी की भविष्य, खुशी, सहारा इस पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि इस दुनिया का मुक्ति पर मरियम ध्यान देती है। इसके लिए अपने पुत्र यीशु का मुक्तिदायी कार्य का जरूरत है, मतलब क्रूस मरण, ये बलि अति जरूरत है। ये जानते हुए मरियम अपना अच्छा भविष्य के लिए, बेटे को बचाने के लिए बुलाते नहीं है, निशब्द होकर आगे बढ़ने का सपोर्ट देती है। देखिए चरित्र में मुक्तिदायी कार्य के लिए मरियम का सहयोग। मरियम इसलिए यीशु के साथ मिलकर सपोर्ट करती है ये दुनिया को बचाने में। अपने एकलौते पुत्र को देने के लिए मरियम तैयार हो जाती है। इसलिए हमको मां मरियम के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना ही है, जिन्होंने हमारे मुक्ति के लिए, ये दुनिया का मुक्ति के लिए, पाप क्षमा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। इसलिए आज मरियम के लिए भी असंभव कुछ भी नहीं है। संत बेसिल ने इस तरह कहा है, हम मनुष्यों के लिए मरियम के पास असंभव की कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर का मुक्ति के लिए जो असंभव था एक मनुष्य की तरफ से, वह मरियम के सहयोग से अपने पुत्र द्वारा पूरी हुई। इसलिए ईश्वर तैयार हो जाते हैं, मरियम द्वारा जो भी मांगा जाएगा, कोई भी भक्त, वह प्रभु ईश्वर पूरा करते हैं। इसलिए मरियम का मध्यस्थता लेते हुए रोसरी करते हैं, ये असंभव का बात संभव हो जाते हैं। और जल्दी ही एक भक्त जो प्रार्थना में रोसरी करते हुए प्रार्थना करेंगे, उसका प्रार्थना जल्दी प्रभु सुनते हैं। तो आइए हम अपने जीवन में मां मरियम का मध्यस्थता लेने में भूलना नहीं, हिचकना नहीं। दूसरे लोग कुछ भी बोलने दो, बाहर के अन्य धर्मावलंबी कुछ भी बोलने दो, दूसरा डिनोमिनेशन के भाई बहनें कुछ भी बोलने दो, लेकिन असलियत में, हकीकत में यही तो सच्चाई है। ईश्वर ये सबसे बड़ा भक्त, मुक्तिदायी कार्य में पुत्र यीशु के साथ सहयोग देने वाली मरियम का बात प्रभु मानते हैं और सुनते हैं। इसलिए हम उनका नाम लेकर मध्यस्थता लेते हुए रोसरी माला करेंगे, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। इसलिए हम अपने जीवन में रोसरी हमारे लिए एक आशा और भरोसा का एक माध्यम समझिए। आइए मां मरियम का मध्यस्थता मांगे कि आने वाला इस पूरा महीना में, पूरे दिन में हम भयभक्ति के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ मां मरियम का मध्यस्थता लेते हुए हम रोसरी करेंगे। उसके लिए विशेष कृपा मां मरियम का मध्यस्थता द्वारा हम मांगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना का हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। सबको जय यीशु।